हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जित सिंह और वेलकम टू पी मैक्स, जहां पे आपको मिलती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो पिछले वीडियो के बाद जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे देखा था, वी सॉ सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कूलम्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन कंबाइंड। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिंग के बारे में, द फेलोशिप ऑफ द रिंग। सबने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रखी होगी, मैंने मेरी फेवरेट है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशियस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिंग के डिफरेंट डिफरेंट केसेस कि कैसे एक सिंपल सा केस बन सकता है जो कि बोर्ड्स लेवल पे पूछ सकते हैं, हो सकता है कि वो जेई मेंस लेवल पे भी पूछ लें, और फिर कैसे कैसे उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं एट द जेई एडवांस्ड लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the problem statement here given is कि there is a ring shaped conductor with radius r carries a total charge q uniformly distributed around it। देखो फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर में दिखाया नहीं है, दिखा देते हैं। देखो एक चार्ज है, ठीक है, जो इस रिंग पे, ये कंडक्टर है, एक रिंग है, सर्कुलर है, हमने 3D में दिखाया है इसलिए थोड़ा ओवल शेप दिख रहा होगा। इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है। लेट्स से पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है जो Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब वो जानना चाह रहे हैं इस सवाल में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, ये कितनी होगी इस रिंग की वजह से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस, यहां पे जो हमने टॉप मोस्ट पॉइंट बना रखा है फॉर आवर कन्वीनियंस, हम इस पॉइंट पे एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, डी एल विड्थ का। और इस एलिमेंट को नाउ वी विल ज्वाइन विद P। तो एलिमेंट की पोजीशन को हम लेट्स से A बोल देते हैं अगर फॉर आवर कन्वीनियंस, और इस AP और OP के बीच के एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होती है, उससे दूर जाती है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अगर अलोंग द वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उस एलिमेंट को और पॉइंट P को, उसके अलोंग बाहर जाता हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसको हम बोल देते हैं डीई, ठीक है। अच्छा, डीएल जो विड्थ है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? ठीक है, तो देखो पूरा चार्ज अगर क्यू है और जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, तो चार्ज अपॉन लेंथ विल गिव मी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा निकाल लिया मैंने। अब जो मैंने डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है बिकॉज ऑफ द एलिमेंट डीएल, इसको मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकता हूं। वेक्टर्स का काम ही यही होता है, हमारी लाइफ को इजी बनाना। जितने आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स होते हैं, हम उन सबको उठा के रिजॉल्व कर देते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, और हमारा काम जो है आसान हो जाता है ना। तो हम एक्स एक्सिस को, सारे वेक्टर्स को अलग से डील कर लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग अलग से डील कर लेते हैं। तो वेक्टर कई लोगों को देखने में मुश्किल लगता है, और होता बल्कि वो बहुत इजी है, हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देता है। तो दूसरा एंगल जो थीटा मार्क किया, इट विल बी वर्टिकली ऑपोजिट टू द एंगल व्हिच वाज मार्क्ड अर्लियर, तो इट विल ऑल बी थीटा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो पास वाला रिजॉल्व हो रहा है वो डी cos थीटा हो जाएगा, cos से क्लोज तो डी cos थीटा, और दूर वाला हो जाएगा डी sin थीटा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि हमें दिख रहा है ये चीज कि अगर मैं जो डीएल मैंने एलिमेंट लिया है, इसके ऑपोजिट नीचे की तरफ एक और मैं एलिमेंट लूं, एंड नाउ इफ आई ज्वाइन दिस एलिमेंट विथ पी, अब जो इस एलिमेंट की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, सिमेट्री की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर मैं इसको भी रिजॉल्व करूं तो देखो रिजॉल्व होके क्या होगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं
वो कैंसल आउट होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिंग के ऑपोजिट साइड एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वो जो होगा, उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट करते जाएंगे। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बनेंगे इस लाइन के एक्स एक्सिस के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। So what we have to do to find the total electric field, we have to just add all the small dE cos thetas all along the ring, and then we will get the total electric field. तो इसको निकालने के लिए what we can do, we just have to integrate all the small electric fields produced by the small elements there. This will give me the total electric field. Integration क्या होता है? Basically addition होता है छोटे छोटे elements का। तो इसको देखो, अब DE इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आई थिंक हम सबको आता है, 1/4πε0 dq चार्ज अपॉन इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, चार्ज और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, तो ये r² हो जाएगा और cos थीटा तो है ही। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी कि देखो, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ए पी को, तो ये जो AP है यही मेरा R है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से मुझे √r² प्लस x² मिल जाएगी। यहां से मैं cos थीटा भी निकाल सकता हूं। तो cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा x अपॉन √r² प्लस x²। अब बस ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे रख देनी है। देखो कितना आसान है ये। यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं होता है, बस नाम का ही इंटीग्रेशन है, क्योंकि सब कुछ तो कांस्टेंट निकल के ही आ जाता है। देखो dq हमने निकाला था, dq वॉज लैम्डा dx। ठीक है, r² की जगह हम रख सकते हैं, r की जगह √r² प्लस x²। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा r² प्लस स्मॉल r, सॉरी x²। और cos थीटा की जगह हम रख सकते हैं x अपॉन √r² प्लस x²। अब देखो यहाँ पे क्या सारी चीजें जो हमें दिख रही हैं सब कांस्टेंट है, तो हम सबको बाहर ले लेंगे। देखो लैम्डा तो कांस्टेंट है, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। 4πε0 ये भी कांस्टेंट है। ऊपर जो मुझे x दिख रहा है वो भी कांस्टेंट है। अच्छा, मैं उसको x नहीं लिखता हूं, मैं उसको dl लिखूंगा। आई एम रियली सॉरी, जो मैंने dx लिख रखा है उसको मैं dx की जगह आई विल राइट इट एज dl, क्योंकि हमने dl एलिमेंट लिया था। x हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं टू डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द पॉइंट एट विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लैम्डा x अपॉन 4πε0 बाहर आ गया। अब देखो r² प्लस x² टू द पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और दूसरे वाले में पावर हाफ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। तो ये सब कुछ बाहर आ गया, अंदर बचा बस इंटीग्रल dl। तो अगर मैं इस सर्किल के सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सरकमफेरेंस ही मिलेगा। सरकमफेरेंस इज बेसिकली 2πr। ठीक है, तो याद करो लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू टोटल सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज जो उसके ऊपर था। तो ये हो जाएगा q इंटू एक्स अपॉन 4πε0 r² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो ये हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम द रिंग, एंड ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स उनका जो नेट सम आएगा वो 0 हो चुका होगा। तो ये हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इफ आई आस्क यू, तो देखो सेंटर पे क्या होगा? सेंटर पे जो x है मेरा वो 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में आई जस्ट हैव टू राइट, देखो E जो मैंने निकाला है इस फॉर्मूले में मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, मुझे x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। तो E एट द सेंटर EO देखो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सेंटर पे यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एट सम डिस्टेंस इट इज गिवन बाय qx अपॉन 4πε0 r² प्लस x² टू द पावर 3/2।
तो ये तो है हमारे बोर्ड लेवल का सवाल, ठीक है। हो सकता है जेई मेंस में कहीं इसका एप्लीकेशन आ जाए, बट व्हाट विल हैपन इन मेंस, मेंस में क्या, सॉरी इन एडवांस क्या कर सकते हैं वो, एडवांस में थोड़े बहुत ट्विस्ट ला सकते हैं, वो क्वेश्चन मेंस में भी बन सकते हैं थोड़ा इजी करके या वैसे ही, या और वो थोड़ा सा और टफ उसमें कुछ और चीजें डाल के उसको एडवांस में ला सकते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हाउ आर वी गोइंग टू डील विद सच सिचुएशंस। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो अब जो सामने हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक हमने सर्कुलर वायर लिया था, एक सर्कुलर रिंग ली थी जिसमें चार्ज टोटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो पर अब हमने क्या किया, उस पूरी रिंग में से थोड़ा सा पोर्शन हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, काट लिया उसको, बाहर निकाल दिया। तो अब पूछ रहे हैं जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे वो कितनी होगी। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि पूरी रिंग होती थी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वाज जीरो, अभी हमने जस्ट देखा था। बट अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ये निकालने के बाद क्या होगा, क्या सेंट मतलब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें क्या चेंज आएगा। डेफिनेटली अब जीरो तो नहीं होगी क्योंकि हमने सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कितनी होगी। तो अगर मैं इस डायग्राम में इफ आई ड्रॉ इन व्हाइट, ठीक है, ये जो अगर मैं रिंग को कंप्लीट करूं, देखो जो ये व्हाइट पोर्शन है और जो येलो पोर्शन है, तो जो व्हाइट पोर्शन, जो छोटी वाले जो मेरा आर्क है, इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो जो बड़ी वाली आर्क है उसके इक्वल होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तभी तो दोनों मिलके जीरो कर रहे होंगे। जब पूरे साथ में थे तो सब जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में। इसका मतलब एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉलर आर्क इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर आर्क। तो हम छोटी वाली आर्क का निकाल लेते हैं, हम बड़ी वाले का अपने आप पता लग जाएगा हमको। तो इफ आई ड्रॉ अ गुड डायग्राम बाय मीन अ क्लियर डायग्राम, वी हैव टू ड्रॉ अ बिग डायग्राम। उसको जहां भी उसका सेंटर है वहां से हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा, अब इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि हमें याद रखना है जो Q है वो पूरी रिंग पे था, ठीक है, उसके बाद हमने हटाया, ठीक है। तो ये हमारा Q हो गया। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल दिस विल बिकम थीटा इंटू आर, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंगल है ये थीटा है। थीटा की डेफिनेशन में पता है, एंगल क्या होता है, लेंथ अपॉन आर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क रेडियस को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल बिकम्स आर थीटा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अप एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हम एक एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 हो जाएंगे। सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, अब इस थीटा बाय 2 को मैं एक हटा दूं ताकि थोड़ा सा हम क्लियर कर सकें चीजें। आ, तो लेट्स, अब इस एंगुलर बाइसेक्टर से अल्फा एंगल पे, ठीक है, इस बाइसेक्टर से अल्फा एंगल पे एक डी अल्फा एंगल का मैं एक एलिमेंट लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट कॉल्ड डी अल्फा, ठीक है। तो ये जो डी अल्फा एलिमेंट मैंने लिया, इससे क्या होगा, ये जो लेंथ होगी, ठीक है, जो ये स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ यहाँ पे बनेगी सर्कल आर्क के ऊपर, इसका हो जाएगा आर इंटू डी अल्फा। So I can calculate the charge on this. So dq on this small element becomes dq is lambda into r d alpha. ठीक है, मुझे dq मालूम पड़ गया। कोई भी एलिमेंट है सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस के बराबर होगा। तो ठीक है, मुझे डिस्टेंस ही पता लग गया। अब मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो अगर, क्योंकि ये जो एलिमेंट मैंने लिया है ये बहुत ही छोटा होता है, यहाँ तो बड़ा दिखा देते हैं हम लोग, तो ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, तो छोटा सा एलिमेंट क्या, तो उससे क्या होगा, हम उसको ऑलमोस्ट एक पॉइंट ही मान लेंगे। तो वहां से, ठीक है, एक लाइन निकलेगी,
जो हमें डायरेक्शन बता रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस विल बी अलोंग, किसके अलोंग होगा ये? दिस विल बी अलोंग दिस येलो लाइन, बाहर निकलते हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने माना है उसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम द एलिमेंट, तो रेडियली वो ऐसे चली जा रही होगी। अब छोटा सा एलिमेंट है, उसकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई। तो इस डीई को आई कैन रिजॉल्व इन टू डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल मुझको अल्फा मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल और डीई के बीच में। तो इससे क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो डीई कॉस अल्फा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो मुझे डीई साइन अल्फा। अगेन गोइंग by the pattern of symmetry we can see कि DE sin अल्फा जो है सारे एलिमेंट्स के लिए वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है DE cos अल्फा वहीं जाके हमारा ऐड होगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को, छोटे टाइप जितने एलिमेंट्स हैं, हम उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट्स को अगर हम ऐड कर देंगे वी विल गेट DE, so total electric field which is horizontal, vertical components will not be there। vertical components मेरे कहने का मतलब है the components which are perpendicular to the x-axis in 3D। Clear? Make sense? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, DE cos अल्फा को, so total electric field निकालने के लिए we will integrate the horizontal components, all the horizontal components। ठीक है, तो DE cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे। मेन चीज यहाँ पे ये है कि लिमिट्स क्या होंगी, जो अल्फा है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है। सो इफ वी सी आर डायग्राम, और ये एंगुलर बाइसेक्टर है, हमने एंगल क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर से हमने मेजर किया था, तो ये देखो यहाँ पे दिस वाज थीटा बाई 2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस थीटा बाई 2। दैट मीन्स माई अल्फा विल वेरी फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। सो नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर डीई। डीई हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। तो अब जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं, एक आर और आर को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा, तो माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। अब इसको लिख दिया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा नहीं, अल्फा वेरी कर रहा है। तो पुटिंग द लिमिट्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इतने बेसिक्स आई थिंक सबको क्लियर हैं। अब इधर जाएंगे तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस विल बी 2 साइन थीटा बाय 2। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस बिगर आर्क जो सेंटर पे होगी। ठीक है, तो अभी रिंग वाले केसेस हमारे खत्म नहीं हुए हैं, वी विल सी दोज इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम थोड़ा और देखेंगे कि कैसे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में रिंग के। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस व्हिच वी आर मेकिंग, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, जो भी मैं कराया है यहाँ पे, जो भी मैं करा रहा हूँ अपने लेक्चर्स में ऑनलाइन, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम, आई विल पर्सनली क्लियर योर डाउट्स। और अगर आपको लगता है कि आपको सही लग रहा है, एंड इफ यू वांट टू टेक लाइव क्लासेस एज वेल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं, हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल देंगे अपनी वेबसाइट, अपने ईमेल आईडीज, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स। So please feel free to contact us for any inquiries. Thank you. Bye bye. Take care.